Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले क्लास 11 के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसे जानते हैं हम एज अ फर्स्ट चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक कहानी है खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उनके खुद की, जिसमें वो एक रिलेशनशिप इनबिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपनी ग्रैंड मदर से, जो उन्होंने काफ़ी वक्त पहले बनाई थी। मीन्स वॉट, अब उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ अब नहीं है। सो अपनी ग्रैंड मदर की मेमोरी में उन्होंने किस तरीके से उसे एज अ स्टोरी डेवलप करके यहाँ पे उनका अपीयरेंसेस एक्सप्लेन किया है। आइए बात करते हैं इसी चैप्टर्स को लेके। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी किसी चैप्टर्स को हमें पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम खुशवंत सिंह को पढ़ते हैं तो खुशवंत सिंह क्या है, एक इंडियन ऑथर हैं, लॉयर है, डिप्लोमेट हैं और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी हैं, जिनका जन्म 1915 को हडली पाकिस्तान में हुआ था और जिनकी डेट 2014 को सुजान सिंह पार्क दिल्ली में हुई थी। और ये एक बहुत ही फेमस राइटर होने के साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस पर्सन भी हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसमें ट्रेन टू पाकिस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैन एंड द कंपनी ऑफ वुमेन, इन सारी पब्लिकेशंस के बारे में बात होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन। सो इसके पहले मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं बताऊं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरीके के और ढेरों अपडेट्स मिलते रहें और आप और आगे बढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो जब इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें ये पता चलता है कि जो राइटर है वो अपनी दादी के बारे में बात करता है, जिन्हें वो पिछले 20 सालों से जानता है। और उसकी दादी हमेशा, मतलब जब से उन्होंने देखना स्टार्ट किया है तब से वो हमेशा ओल्ड ही रही हैं और उनके चेहरे जो हैं, उनके चेहरे पे हमेशा व्रिंकल ही रहे हैं। और लेकिन उसे जब भी वो कभी किसी से पूछता है तो हमेशा उससे बताया जाता है कि उसकी दादी एक समय काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी यंग थी और उनका एक हस्बैंड भी था। तो और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनकी जो पिक्चर है, एक दीवार पे एक पोर्ट्रेट लगी हुई है जहाँ पर वो हमेशा उन्हें देखा करता था। तो जब भी वो अपने ग्रैंडफादर की पिक्चर्स को देखता है तो उसे एक चीज़ें यहाँ पे ये दिखाई देती हैं कि उन्होंने काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, ऊपर काफ़ी पगड़ी है और जो पगड़ी है वो काफ़ी लंबी है और उनके उन पे छाती के बाल हैं और वो सफ़ेद रंग की उनकी दाढ़ी है। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनके अपने ग्रैंडफादर्स को उस पिक्चर को देख के उसे कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनकी कभी शादी हुई होगी। मीन्स वॉट, उसे उन्हें देख के ये लगता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, लाइक खुशवंत सिंह खुद ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पोते हैं। सो लेकिन कभी उन्होंने शादी की होगी ये देख के नहीं लगता, क्योंकि उनके दादा भी काफ़ी यंग और काफ़ी हैंडसम थे। सो इन सारी चीज़ों को आगे करके वो जब कहानियों को आगे रिलेट करता है तो उससे एक लाइन और यहाँ समझ में आती है कि उसकी दादी भी यहाँ क्लेरिफाई करती हैं कि बचपन में वो भी उनके जो कज़न्स से हुआ करते थे उनके साथ वो काफ़ी गेम वगैरह खेला करती थी। सो इन तरीके की मोरल और लाइफ लॉन्ग स्टोरीज़ वो उसके साथ बताया करती थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरी तरीके से एक इंट्रोडक्शन है राइटर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में और ग्रैंड फादर के बारे में। तो सेकेंड पैराग्राफ भी ग्रैंड मदर को ही इंडिकेट करते हैं। राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी हाइट में थोड़ी सी छोटी थी और वो थोड़ी सी बेंड थी, मीन्स वॉट, वो झुक कर चलती थी और उनके चेहरे पे बहुत सारे व्रिंकल्स थे। वह इतनी ज़्यादा ओल्ड एज थी कि पिछले 20 सालों से वो उतनी ही लग रही थी। मतलब नियर अबाउट, अगर वो 20 साल पहले 50 साल की थी तो अभी भी अगर वो 70 साल की हैं तो वो उतनी ही लगती हैं, वो 50 की ही लगती हैं, वो 70 की नहीं लगती। और लेखक के अनुसार राइटर कहता है कि वो कभी ब्यूटीफुल हुआ करती होंगी लेकिन अब वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है। और पूरे घर में राइटर और ग्रैंड मदर ही रहते हैं, तो वो पूरे घर में काफ़ी अजीब तरीके से यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। उनके हाथों में एक माला है और वो माला जो है वो पूरी तरीके से वाइट कलर की है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पेंट रोजेस करती हैं इस तरीके से, जैसे होता है हमारे पास रोजेस होती हैं जो ओल्ड एज होते हैं, उसको लेके राम 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 ऐसे जपते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। एंड देन
अपने सारे हाथों से वो एक काम किया करती थी, और उनका जो सेकंड हैंड हुआ करता था वो उनकी पीठ पे होता था। और उनके जो बाल थे वो मतलब काफ़ी अव्यवस्थित होते थे, वो कभी उससे कंघी वगैरह नहीं किया करती थी, और उनके बाल काफ़ी शाइनिंग थे, और वो हमेशा प्रेयर वगैरह किया करती थी। जो राइटर है वो उनकी तुलना पहाड़ों में जो सर्दियों की सीनरीज होती हैं उनसे करता है, क्योंकि वो काफ़ी शांत रहती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन है। राइटर खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मम्मी पापा खुशवंत सिंह के मम्मी पापा वो दोनों शहर में रहते हैं, तो राइटर अपनी दादी माँ के साथ हैं यहाँ पे। तो राइटर की दादी माँ उसे सुबह उठाती हैं, नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, और उनकी कुछ प्रेयर्स हैं जो उन्हें हमेशा याद करवाने की कोशिश करती हैं। ये राइटर कभी उन्हें याद नहीं कर पाता, वो कभी उनसे कनेक्शन फील नहीं कर पाता है। वो जब कभी भी किसी चीज़ को बोलती हैं तो वो याद करने की कोशिश करता है, बट वो कभी याद नहीं कर पाता। और इसी दौरान जब उनकी दादी माँ उसे तैयार कर देती हैं तो क्या करती हैं, वो उसे अपने साथ गांव के स्कूल लेके जाती हैं। तो गांव के स्कूल जब लेके जाती हैं तो जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो वहाँ आसपास कुछ कुत्ते उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो उन कुत्तों को भी वो क्या करती हैं, जो बासी चपातियाँ वो लेके चल रही होती हैं वो उनको खिलाती रहती हैं। दादी माँ जब स्कूल पहुँचती हैं तो स्कूल के जस्ट बगल में ही एक मंदिर है। तो दादी माँ मंदिर में वहाँ पे बरामदे में बैठ के धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी, और एक किनारे जो स्कूल हुआ करता था वहाँ पे मैं वर्णमाला और कोरस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं किया करता था। और जब हमारी सारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती थी तो दादी माँ मेरे साथ फिर से घर वापस चली आती थी। वो कुत्ते जो कि उनके साथ इस सुबह सुबह स्टील चपाती बासी रोटी खाने के लिए चलते थे, वो फिर से स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर से जब मेरी दादी माँ घर के लिए रिटर्न होती थी तो वो फिर से उनके साथ आ जाती थी। और जब कभी वो उनके साथ आते थे तो वो क्या करते थे, वो इस स्टील चपाती के लिए लड़ा करते थे। जब खुशवंत सिंह के मॉम डैड शहर में प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो गए तो उन्होंने उन्हें वहाँ शहर में बुला लिया। अब दादी माँ के साथ उनकी दोस्ती, उनकी जो फ्रेंडशिप था, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट किस तरीके से कि अब खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे उन्हें स्कूल ले जाने के लिए स्कूल बस आने लगी। और स्कूल बस आने लगी तो अब दादी माँ को घर पे रहना पड़ता था, और वहाँ पे उनका कोई भी कनेक्शन किसी टाइप के किसी डॉग के साथ तो था नहीं, क्योंकि शहर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग था। और साथ ही साथ अब बातचीत भी काफ़ी कम हो चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन भी नहीं हो पाते थे। बट जब कभी भी उनसे बातचीत होती थी तो वो हमेशा पूछा करती थी कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा। तो खुशवंत सिंह कुछ साइंस के वर्ड और इंग्लिश के बारे में बताया करते थे, जिससे वो काफ़ी सैड फील करती थी, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज नहीं जानती थी और वो उनके बारे में बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती थी। उन्हें ये लगता था कि मेरा बेटा नए स्कूल में जाकर वो ईश्वर और धार्मिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, और उन्हें इस तरीके की शिक्षा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो एक दिन खुशवंत सिंह की दादी माँ को पता चलता है कि खुशवंत सिंह स्कूल में म्यूज़िक वगैरह सीख रहे हैं। तो उनकी दादी माँ इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक वगैरह बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट के लिए ही बनाया गया है। वो जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए म्यूज़िक जैसी चीज़ें नहीं हैं। अब लेखक जो राइटर है खुशवंत सिंह वो यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। अब उनका एक अपना सेपरेट कमरा है, और दादी के साथ जो उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी अब वो अपने अलग अलग कमरे में डिवाइड हो जाती है, और उनकी दोस्ती लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा प्रिवेसी हो चुकी थी। वो पूरा दिन अपना चरखा चलाने बिताती थी, सुबह से लेकर शाम तक वो चुपचाप बैठी रहती थी और प्रार्थनाएं सुना करती थी। दोपहर में वो बरामदे में आ जाती थी और रोटी के बहुत सारे टुकड़े करके वो जितने स्पैरोज़ हुआ करते थे वो उनको खाना खिलाती थी। तो जो स्पैरोज़ होते थे कुछ कभी उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, कुछ कभी पैरों पर, कुछ कंधों पर, कुछ सिर पर आके बैठ जाते थे, लेकिन कभी वो उन्हें भगाती नहीं थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और उनके अकॉर्डिंग वो दिन के आधे घंटे उनकी लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम हुआ करते थे। राइटर जब आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लेता है तो वो नेक्स्ट फॉरेन जाने का प्लान करता है। तो उसे ये बिलीव होता है कि अब वो अब अपनी दादी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी स्टडी अब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक चलेगी। तो जब वो स्टेशन पर पहुँचते हैं तो क्या करती हैं दादी माँ, उन्हें ज़ोर से हक करती हैं, और हक करने के बाद उनके फोरहेड को किस करती हैं।
और किस करने के बाद राइटर भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे लगता है कि ये लास्ट उनका फिजिकल कांटेक्ट है, अब इसके बाद वो दादी माँ से नहीं मिल पाएगा। लेकिन दादी माँ बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, क्योंकि जब वो 5 साल बाद फिर वापस आया तो उसने अपनी दादी माँ को फिर उसी स्टेशन पर देखा, और फिर वो वहाँ कहता है कि वो एक दिन भी नहीं बदली थी, जैसा वो 5 साल पहले थी वैसा वो आज भी हैं। वो फिर से उसे अपने आर्म्स में कैद करती हैं, उसे हग करती हैं और उसे प्रार्थनाएं सुनाती हैं। ओके, सो अब जब वो वहाँ घर पर पहुँचता है तो देखता है दादी माँ बिल्कुल वैसी ही खुश हैं जैसे कि वो पहले खुश हुई रहती थी। एक दिन शाम को, जैसे कि वो हमेशा प्रेयर वगैरह किया करती थी, उस दिन वो प्रेयर नहीं करती हैं। आसपास की जितनी महिलाएं होती हैं, जो ओल्ड वुमेंस होती हैं, उनको क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करने के बाद क्या करती हैं, एक ड्रम लेती हैं और ड्रम काफ़ी देर तक बजाती रहती हैं। और जब ड्रम कुछ हद तक कुछ हिस्सा उसका फट जाता है तो फिर क्या करती हैं, वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उनके इस एक्टिविटीज़ को देख के जो फैमिली वाले हैं ना, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने लगती हैं। लेकिन जो खुशवंत सिंह की दादी माँ हैं वो बिल्कुल भी इस पे रिएक्ट नहीं करती हैं। तब तक डॉक्टर आ चुके रहते हैं। डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और वो जल्द ही मर सकती हैं। सो अब उन्होंने क्या किया कि वो प्रार्थनाएं करने लगती हैं, और अब वो किसी से भी किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन अब फैमिली उनका अपोज़ करती, उनका विरोध करती कि आप आराम से लेट जाइए, आपको ऐसी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट फिर भी कुछ नहीं होता, वो प्रार्थनाएं करती रहती हैं और मालाएं, बेंड्स ऑफ रोजरीज मालाएं जपती रहती हैं। सडनली माला, जो बेंड्स ऑफ रोजरीज होती है, उनके हाथ से गिर जाती है और उनका जो चेहरा है वो काफ़ी पीला पड़ जाता है, एंड देन शी डाई। फैमिली वाले उन्हें बिस्तर से उठाते हैं और ज़मीन पे लिटा देते हैं, उन्हें लाल रंग के कपड़े से लपेट दिया जाता है, एंड देन थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वहाँ आ जाती हैं और उनके आसपास बैठ जाती हैं। राइटर की ममा घर में जो सर्वेंट था उससे बोल के वो रोटियां वगैरह मंगा के उन्हें तोड़ने के लिए, खाने के लिए देती हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाते। वो उन जो दादी माँ की बॉडीज़ हैं उनको देखते रहते हैं, और जब दादी माँ को वहाँ से हटा दिया जाता है घर से, वहाँ से उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली जाती है, तो जो स्पैरोज़ हैं वो भी फ़िलहाल वहाँ से उड़ जाते हैं। अगली सुबह स्वीपर, जो घर का नौकर था, वो भी उनको सारे जो रोटीज़ हैं उनको हटा देता है वहाँ से। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बर्ड्स काफ़ी संवेदनशील थे, वो रोटी नहीं खाना चाहते थे।